उत्तराखंड में भाजपा अभी से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पुरजोर तरीके से तैयारी में जुट गई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए इस बार बीजेपी ने 70 विधानसभाओं में 70 विस्तारकों को मैदान में उतारा है। विस्तारकों को अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए पार्टी की तरफ से सभी विस्तारकों को एक बाइक भी दी गई है। ये विस्तारक पार्टी के उच्च पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की कड़ी बनेंगे। जमीनी स्तर पर आने वाले दिक्कतों का समाधान पहले अपने स्तर पर करेंगे। अगर समाधान उनकी क्षमता के बाहर है तो उसके लिए उच्च पदाधिकारियों की मदद लेंगे। साथ ही गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार भी करेंगे। बिल्कुल, हम लोग जो है यहाँ से जब कार्य करने जाते हैं क्षेत्रों में तो हमको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। पहाड़ों में एक एक विधानसभा 100-100 किलोमीटर तक की भी होती है, तो हम लोगों को इसलिए बाइक दी जाती है कि प्रत्येक बूथ तक हम पहुँच सके और प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचा सके। प्रत्येक अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष तक से हम मिलते हैं, उसके बाद हम वहाँ से बूथों के अध्यक्ष के पास जाते हैं, वहाँ से हम प्रत्येक घरों में संपर्क करते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ भी घरों में गिनवाते हैं इन बाइकों के माध्यम से। पैदल जाना तो वहाँ तक संभव नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को बाइकें दी जाती हैं। पार्टी विस्तारकों को मिली जिम्मेदारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्या कहा, वो भी सुनिए। हमारे 70 विधानसभाओं में हमने अपने पूर्णकालिक दी है और सबको बाइक पिछले चुनाव में हमने दी थी, इस बार भी हम बाइक दी, क्योंकि आखिरकार भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। पहाड़ के जो विधानसभाएं होती हैं प्रत्येक घर तक पहुँचे, सब तक जाए, पार्टी के सारे कार्यक्रम की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस दृष्टि से आज ये बाइक हमने रवाना की है। आज से सब लोग विधानसभा क्षेत्रों में निकल चुके हैं। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी, लेकिन 23 सीटें ऐसी थी जिसमें भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में कमल नहीं खिला पाई थी। इन सीटों पर लोकसभा चुनाव में पार्टी को कोई नुकसान न हो, इसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी विधानसभा स्तर पर कर रही है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।